दोनों बॉडीगार्ड चौंक गए और अचानक उनको कोई आदमी देखा और उनके सामने से भागता हुआ गया था। बम के धमाके की आवाज के साथ कई सारे सायरन अचानक बज उठे थे। उन्हें एहसास हुआ कि पुष्कर बाहर निकल गया था। पुष्कर सीढ़ी पर पहुंचा और देखा कि ऊपर की मंजिल पर लिफ्ट फट गई थी। 99वें फ्लोर पर घना धुआं फैल रहा था और 1 दर्जन से अधिक बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े हुए थे। तभी 2 गोलियां दरवाजे के पास पुष्कर पर चलाई गईं। पुष्कर के पीछे भागे 2 बॉडीगार्ड्स को तुरंत छिपने की जगह मिल गई और वे चिल्लाने लगे। काले धुएं में एक परछाई सीधे पुष्कर पर झपट पड़ी थी। ये परछाई थोड़ी हैरान कर देने वाली लग रही थी। पुष्कर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जोर से मुक्का मारा, जिसके बाद वो परछाई पीछे चली गई। तभी अंदर से अचानक 2 और गोलियां चलने की आवाज आई थी। पुष्कर अंदर घुसा और गहरी आवाज में कहा, क्या तुम व्हाइट बोन हो? बाहर निकलो, आज तुम पंख लगाकर भी उड़ोगे तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। एक लंबा आदमी बंदूक थामे हुए कोने से बाहर चला आया। वह बहुत नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज्यादा शार्प थीं, शिकार करते समय चीते की तरह। उसने खतरनाक मुस्कान दी। पुष्कर, मैं तुमको जानता हूं। अगर कस्टमर ने काम कैंसिल नहीं किया होता तो क्या तुमको लगता है कि तुम अभी भी जिंदा होते? कौन मुझे मारना चाहता है? उस आदमी ने कहते हुए गोली चला दी। 2 गोलियां सीधे पुष्कर के सीने में आकर लगी थी। पुष्कर से टकराने वाली 2 गोलियां ऐसी लगी मानो स्टील की प्लेट से कोई शार्प एरोस टकरा रहे हो। बेगू पूरी तरह से हैरान था। वह इतने लंबे समय से किलर था, लेकिन उसने कभी ऐसे आदमी का सामना नहीं किया था। पुष्कर ने आगे बढ़कर एक जोर की लात मारी और उसका शरीर अधमरा बेजान सा जमीन पर गिर पड़ा था। हिलना मत, बिल्कुल भी मत हिलना। अचानक ऑफिस में सफेद कपड़े पहने एक दूसरे आदमी ने शामली की गर्दन को पीछे से अपने बाजू से दबोच लिया था और उसे बाहर धकेल कर ले गया था। इस समय शामली का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। तो कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत करता है? बेगू, क्या तुम अब भी कुछ काम के हो या नहीं? उठो और मोनिका को होस्टेज बना लो, जल्दी। बेगू का चेहरा दर्द में डूबा हुआ था। वह लड़खड़ाकर खड़ा हो गया और उसने प्रेसिडेंट की मेज के नीचे छुपी हुई एक सुंदर लड़की को पकड़ लिया। चलो जल्दी, क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी? यहां मत आओ, अगर तुम इधर आए तो मैं इसे अपने साथ लेकर यहां से कूद जाऊंगा। देवेश को नहीं पता था कि वह किस मेज के नीचे छुपा हुआ था। वो वहीं से चिल्लाया, तुम्हें कितना चाहिए? मेरी बहन को जाने दो। डैम इट, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा शिकार करने के लिए 100 किलर्स को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। बेगू ने मोनिका को लिफ्ट की ओर खींच लिया। सफेद शर्ट वाले आदमी ने शामली की जान की धमकी दी। शामली लगभग बेहोश हो गई। शामली ने कमजोर ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बेगू को भागने मत दो, मुझे यहीं छोड़ दो। चिंता मत करो, मैंने तुमसे कहा था वह अपने पंखों से उड़कर भी भागेगा तो बच नहीं सकता। पुष्कर को इस वक्त पता चला कि शामली को गोली लग गई थी। उसने तुरंत अपनी टेक्निक से गोली निकाल दी और फिर उस पर पट्टी बांधने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर बांध दिया था। पुष्कर खड़ा हुआ और धीरे धीरे कांच की बड़ी खिड़की के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ कांच के ऊपर रखा और एकदम सीधा खड़ा हो गया। जल्दी करो और उसका पीछा करो। तुम अब रात का नजारा क्यों देख रहे हो? तो क्या मैं उसका पीछा नहीं कर रहा हूं? पुष्कर ने कहा। तभी पुष्कर ने पांव बाहर निकाला और 99वें फ्लोर से सीधे नीचे कूद गया। आ! शामली चिल्लाई। वो इस समय पूरी तरह से हैरान रह गई थी। इधर मत आना, मेरे पास मत आओ, बेगू चिल्लाया। उस गुंडे बेगू ने मोनिका को होस्टेज बना लिया था और लिफ्ट से बाहर निकल गया था, लेकिन बाहर पहले से ही 7 या 8 बॉडीगार्ड्स उसका इंतजार कर रहे थे। उसने लगभग अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कहा, अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं वादा करती हूँ कि हम में से कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने दोबारा किसी को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी, भले ही मैं मर जाऊं। क्या क्या पागल वाली बात कर रही हो? उन्हें तुरंत मेरे पास कार लाने को बोलो, जाओ। बेगू मोनिका को हॉल से बाहर खींच ले आया था। बेगू ने देखा कि शामली ने उसका पीछा नहीं किया था और उससे भी ज्यादा खतरनाक वो लड़का पुष्कर भी उसके सामने नहीं आया था। फिर वह इन बॉडीगार्ड्स को कैसे सहन कर सकता था? 2 गोलियों की आवाज आई। इस समय मोनिका बहुत डरी हुई थी। क्या पुष्कर मोनिका को बचा पाएगा? क्या बेगू पुष्कर को उसकी सुपारी देने वाले का नाम बता देगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।